जय शनिदेव। दोस्तों आज का टॉपिक है कि थर्ड आई ओपन होने के बाद हमें स्टार्टिंग में क्या दिखता है और थर्ड आई ओपन होने के बाद हमें किन किन चीज़ों को हम देख सकते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल है तो आप उस सवाल को कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं बता सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों जब आपकी थर्ड आई ओपन होती है, जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो सबसे पहले आपको अपने कुल देवता या फिर कुल देवी जो भी रहती है, जो आप घर के अंदर अपना छोटा सा मंदिर रहता है वहाँ पे अगर पूजा पाठ करते हैं, अगर आपकी कुल देवता या कुल देवी की तरंग आपसे जुड़ी हुई है तो सबसे पहले जो दर्शन होता है आपकी कुल देवी या कुल देवता का ही होता है थर्ड आई ओपन होने के बाद दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद धीरे धीरे थर्ड आई ओपन होती तो पहले बहुत सारी लेयर बताते हैं। जब आपने देखा रहेगा मनु भैया बहुत सारे अलग अलग दृष्टि बताते हैं, यानी कि जो थर्ड आई बहुत प्रकार की होती है। जो पहली थर्ड आई खुलती है वो सिर्फ देव दर्शन के लिए, यानी कि आप सिर्फ उससे देव दर्शन कर सकते हैं। बहुत लोग क्या होता है कि जाप करते हुए थर्ड आई खुल जाती है, उनको देव दर्शन होने लगते हैं, यानी कि उनको या तो सपने में होते हैं या फिर जब भी वो आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं तो 2 मिनट या 5 मिनट तक अगर कंटिन्यू ध्यान लगाते हैं तो उनको देव दर्शन होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि लोग वहाँ पे रुक जाते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पे आपको रुकना नहीं है, आपको कंटिन्यू जाप करना है। क्योंकि आप कंटिन्यू देव दर्शन के बाद भी अगर टिके रहे, आप कंटिन्यू जाप करते रहेंगे, जो मनु भैया ने बताया ओम नमः शिवाय ओम मंत्र का आप जाप अगर कंटिन्यू करते हैं तो आपकी अलग अलग दृष्टियाँ खुलती है, जो समग्र दृष्टि होती है वो खुलती जाती है। यानी कि एक ऐसी 70,000 लेयर है आपकी दृष्टि के ऊपर, यानी कि वो लेयर एक लेयर हटती जाती है और आपकी दृष्टि वैसे खुलती जाती है। दोस्तों स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप ध्यान करते हैं, जब आप मंत्र जाप करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, तो स्टार्टिंग में ये होता है कि जब आप ध्यान करते हैं या फिर मंत्र जाप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आपके शरीर की शुद्धि होती है। यानी कि जब आप जाप करना स्टार्ट करते हैं, आपने कभी जाप किया ही नहीं है, भविष्य में कभी भी नाम जप किया ही नहीं है या फिर भगवान का नाम लिया ही नहीं है और आप रेगुलर दिया बत्ती करते हैं अपने घर के अंदर, बस उतना ही किया है, तो क्या होता है कि जब आप नाम यानी कि मंत्र जाप करते हैं तो आप मंत्र जाप करते करते आपके जो शरीर रहता है उस शरीर के अंदर जितने भी विकार रहते हैं सभी विकार धीरे धीरे नष्ट होते जाते हैं। यानी कि उस प्रक्रिया को करते करते आप मंत्र जाप करते करते कम से कम 1 या 1.5 महीना आपको उसमें लग जाता है आपके शरीर की शुद्धि के लिए। अब वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, वो कैसे डिपेंड करता है कि आप कितना जाप करें डेली का। यानी कि अगर आप डेली का 1 घंटा या आधा घंटा जाप कर रहे हैं तो आपको 1 महीना या फिर 1.5 महीना लग सकता है सिर्फ आपके शरीर की शुद्धि के लिए। अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है नेगेटिविटी को लेके, या आपके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं है, तो आपको 1 से 1.5 महीना लगता है आपके शरीर शुद्धि होने के लिए। जब आपका शरीर पूरा साफ हो जाता है तो कैसे पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका शरीर एकदम कूल हो जाता है, यानी कि एकदम साफ हो जाता है, हल्का होने लगता है। तो वहाँ पे आपको महसूस कैसे होता है मैं बताता हूँ। आपके जो विचार है एकदम से चेंज हो जाते हैं, यानी कि आपकी भावनाएं, आपके विचार सब चेंज हो जाते हैं। आपके अंदर काम मोह लोभ माया ये सब धीरे धीरे कम होने लगता है। आप हमेशा मौन रहना पसंद करते हैं, यानी कि आप बोलते नहीं हैं, कम बोलना पसंद करते हैं। अगर कोई आजू बाजू में ज़्यादा बोलता है फिर शोर शराटा करता है तो वो भी आपको पसंद नहीं आता है। तो अगर ऐसा हो रहा है या फिर आप जाप करते जब आंख बंद करते हैं और यहाँ पे फोकस करते हैं, तो यहाँ पे फोकस करने के बाद आप पहले जब आंख बंद करके स्टार्टिंग में बैठते हैं तो 1 से 2 मिनट तक आपको सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन जब आप 15 या 20 मिनट तक बैठते हैं लगातार और यहीं पे थर्ड आई के ऊपर यानी कि यहाँ पे अगर आप फोकस करते हैं तो क्या होता है कि ऐसा यहाँ से एक गोला बनता है लाइट, यानी कि एक गोला बनता है, वो ऐसा निकलता है, ऐसा जाता है, ऐसा स्टार्ट ऐसा जाता है। यानी कि यहाँ से शुरू होता है, बड़ा होता चला जाता है, वापस शुरू होता है, बड़ा होता चला जाता है। तो जब आपकी स्टार्टिंग होती है तो आपका ये जो प्रकाश है वो ऐसा करके चला जाता है। अब आप इसी प्रकाश को अगर कंटिन्यू करते हैं, यानी कि उसी को कंटिन्यू देखते जाते हैं, तो देखते ही देखते हैं आपको कम से कम 45 मिनट यानी कि 45 मिनट या फिर 1 घंटा हो जाता है अगर आप इसी प्रक्रिया को देखते हैं। अगर आप 1 घंटे तक लगातार कंटिन्यू इस प्रक्रिया को देखते हैं तो क्या होता है, जो
गोला आकार जो प्रकाश रहता है वो एक जगह पे स्थिर हो जाता है और धीरे धीरे पूरा ऐसा हो जाता है, यानी कि पूरा प्रकाश आपको वहाँ पे दिखाई देता है। अब क्या होता है दोस्तों, अगर आप उस प्रकाश को उसको भी अगर कंटिन्यू देखते जाते हैं, यानी कि आप यहाँ पे ध्यान लगाते जाते हैं, तो उसके बाद आपकी दृष्टि यहाँ पे यानी कि हल्का सा यहाँ पे वाइब्रेट होने लगता है, हल्का सा पेन होने लगता है। और जैसे जैसे आपने देखा रहेगा, आपने आँख फड़कती है, कोई भी आँख जब फड़कती है तो कैसा महसूस करते हैं, वैसा यहाँ पे महसूस होता है, यानी कि यहाँ पे आपको महसूस होता है। तो वहाँ पे भी आपकी थर्ड आई ओपन नहीं होती है, वो होती है एक शुरुआत होती है, आपकी स्टार्टिंग होती है, और वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपकी थर्ड आई ओपन हो सकती है अगर आप कंटिन्यू जाप करेंगे तो। अभी उसमें क्या रहता है, जाप करने की प्रक्रिया में आपको सरल बता देता हूँ। आपको डेली जाप करना है, यानी कि डेली कम से कम 1 से 2 घंटा आपको जाप करना है। अगर आप डेली 1 घंटा ही बैठ सकते हैं तो आपको सुबह 1 घंटा और फिर शाम को 1 घंटा, ऐसा करके 2 घंटा तक आपको जाप करना है। जब आप 2 घंटा रेगुलर जाप करते हैं तो क्या होता है कि आपका आदत हो जाती है, एक मंत्र जाप करने की आदत हो जाती है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप जब भी बाहर जाते हैं, घूमते फिरते चलते फिरते, आपके मन के अंदर जो जाप है वो चलते ही रहते हैं, यानी कि यहाँ पे आपके जाप चलते ही रहते हैं। तो आपने जो 2 घंटा जाप किया, मान लो कि वो 2 घंटे में आपने 5000 मंत्र का जाप किया, और उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि आप दिन भर में कितने भी जाप करते हैं, जितने भी जाप करते हैं, वो जाप आपको आपकी जो शक्ति रहती है, ग्रहण शक्ति, आपका ओरा बनाने में मदद मिलती है। तो दोस्तों थर्ड आई ओपन होने के बाद तो बता दिया कि आपकी इष्ट की, आपकी जो इष्ट यानी कि आप जिसको भी इष्ट मानते हैं वो, या फिर आपके कुल देवी या फिर कुल देवता, यानी कि उनके दर्शन होते हैं। और आप लगातार जाप करते जाते हैं तो धीरे धीरे जितने भी देवी देवता है उनके दर्शन होने लगते हैं। फिर आप किसी को भी देख सकते हैं, आँख बंद करके ध्यान लगा के आप किसी को भी देख सकते हैं। आप किसी को का घर देख सकते हैं, उसके घर में क्या क्या, उसके घर में अंदर क्या क्या बना हुआ है वो देख सकते हैं। वो कोई इंसान कहाँ पे गया है, कहाँ बैठा है, वो देख सकते हैं। बहुत सारा थर्ड आई ओपन होने के बाद आप कर सकते हैं। तो दोस्तों थर्ड आई, बहुत लोगों के मन में एक भ्रांति है, बहुत लोगों के मन में थर्ड आई को लेके बहुत लोग कोशिश करते हैं, लेकिन थर्ड आई जो है ना ओपन होती नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी वीडियो देख के उनका तरीका अपनाते हैं और वहाँ पे थर्ड आई ओपन नहीं होती है। उसका एक रीज़न मैं बताता हूँ कि थर्ड आई ओपन करने के लिए आपको मंत्र जाप की ज़रूरत इसके लिए पड़ती है, क्योंकि मंत्र जाप क्या करता है, आपके विचार को शुद्ध करता है। यानी कि आपके मन के अंदर बहुत सारे ऐसे विचार भरे हुए रहते हैं, उस विचार को नष्ट कर देता है। और जब पूरी तरह से मंत्र जाप करते करते आपके पूरे विकार नष्ट हो जाते हैं, आपके मन में मलिनता, यानी कि मन को मलिन बताया गया है, मनु भैया बताते हैं, तो मन का जो मलिन विचार है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग विचार है, वो मंत्र जाप से नष्ट होते हैं। आप अगर कंटिन्यू मंत्र जाप करते हैं डेली 2 घंटा, तो आपको 2 घंटा जाप करेंगे डेली तो 3 महीने तक मैं बताता हूँ आपका पूरा शरीर एकदम साफ हो जाएगा, आपकी आत्मा जो है वो क्लीन हो जाएगी और आपका जो मंत्र है वो काम करने लग जाएगा। क्योंकि 3 महीने में अगर डेली 2 घंटा करेंगे तो आपका कम से कम 3 लाख या 4 लाख मंत्र हो जाते हैं। और 1.25 लाख मंत्र होने के बाद वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। सिद्ध इसके लिए 1.25 लाख के ऊपर इसके लिए सिद्ध होता है क्योंकि 1.25 लाख मंत्र कोई भी अगर आदमी कर लेता है तो उसके शरीर की पूरी शुद्धि हो जाती है। और जब शरीर की शुद्धि हो जाती है तो देवी देवताओं का वास होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय शनिदेव।